ओम शांति। आज कृष्ण जन्माष्टमी है जो सभी भारतवासी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण एक छोटा सा बच्चा है और सबको लुभाता है, सबको अच्छा लगता है। उसका बचपन, युवा सब अच्छा लगता है क्योंकि इस संसार में कृष्ण एक परफेक्ट है। उसका रोल चाहे एक बच्चे के रूप में है, चाहे उसका सखा के रूप में है, चाहे लवर के रूप में है, चाहे उसका रोल आप देखिए सारथी के रूप में है। उसने अपने रोल को बहुत ही परफेक्ट बजाया है। कृष्ण जैसे बच्चे की चाहना हर कोई करता है। मेरे कृष्ण जैसा बच्चा हो, कृष्ण जैसा पति हो, क्यों चाहना रखते हैं? ऐसा क्या है कृष्ण में? कृष्ण का जो महिमा है उसमें भी आता है 16 कला संपूर्ण। तो वो मानव जाति के लिए एक संपूर्ण सैंपल है हमारे सामने। तो हर वर्ष हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। आप सभी व्रत भी रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अपने बच्चों को, खुद को भी नए नए कपड़े पहनते हैं और झांकियाँ भी कृष्ण की भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। तो आज हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे कि झांकियाँ केवल हमने देखनी नहीं है, लेकिन अपने अंदर भी झांकना है कि क्या हम कृष्ण जैसा बन सकते हैं। जब एक छोटे से बच्चे को देखने से ही हमारे अंदर इतनी खुशी आ जाती है और जब वो गुण हमारे अंदर आते हैं तो कितना ना आत्मा खुश हो जाती है। कृष्ण को श्याम सुंदर भी कहा गया है। वास्तव में श्याम सुंदर का क्या अर्थ है वो भी हम समझेंगे। जब कृष्ण 16 कला संपूर्ण होते हैं तो वो सुंदर है। अनेक जन्म पाठ बजाते बजाते वो आत्मा धीरे धीरे कलाएं कम होते होते वो श्याम बन गई। दिखाते हैं ना कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ जब खेल खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसकी जो बॉल है वो सागर के अंदर चली जाती है, तो कृष्ण उस बॉल को लेने के लिए सागर में जाते हैं। तो सागर से के अंदर एक सांप होता है जिसके 5 मुख होते हैं। अब उसको अपनी बॉल लेनी है। सांप उसकी बॉल के ऊपर बैठ जाता है। अब कृष्ण देखता है सारी उस परिस्थिति को और उस सांप के साथ एक युद्ध होता है, जिस युद्ध में कृष्ण विजयी होते हैं और उस सांप के ऊपर बैठ के डांस करते हैं। तो ये क्या कहानी है? अभी की ही बात है कि कृष्ण वाली आत्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आने पर विकारों में चली जाती है। जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके ऊपर जब वो विजय प्राप्त करता है, बॉल का मतलब है गोल, गोल माना पूरी पृथ्वी के ऊपर जब राज्य कर लेता है, विजय पा लेता है अपने विकारों के ऊपर, तो वही श्री कृष्ण फिर इस पूरे विश्व का मालिक बन जाता है। हम सब ने सुना है कि भारत सोने की चिड़िया था, जहाँ कृष्ण फर्स्ट प्रिंस है। तो था मतलब ये दुनिया ऐसी कभी थी और फिर से बन सकती है। कैसे बन सकती है कि हम परमात्मा के द्वारा राजयोग अगर सीखते हैं, जैसे कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा योग परमात्मा के साथ लगाता है। आप देखिए कि गोपेश्वर में आप जाएंगे तो वहाँ पे कृष्ण जी को शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। तो कृष्ण को गुरुकुल में भी शिक्षा लेते हुए दिखाया गया है। यानी एक छोटा सा बच्चा इतना सुंदर, इतने अच्छे संस्कारों वाला कैसे बना? तो ज़रूर उस बच्चे ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत अच्छे अपने संस्कार बनाए हैं, तो उस कारण इस जन्म में उसको बहुत अच्छी पदवी मिली है। तो हम सब भी कृष्ण जैसा अगर बनना है तो राजयोग सीखना होगा। परमात्मा धरती पे आए हैं, निराकार भगवान आए हैं और हमें योगेश्वर बनकर कृष्ण जैसी कलाओं को अपने जीवन में भर के इस त्योहार में खुशियाँ मनाते हुए उस खुशियों की दुनिया में जाने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है। तो मिल के आप सब पुरुषार्थ करेंगे, हम सब पुरुषार्थ करेंगे तो ये दुनिया बहुत जल्दी पति से पावन, नरक से स्वर्ग बन जाएगी और हम सब कृष्ण जन्माष्टमी सच्चे सच्चे मायने में मनाएंगे। तो ऐसी दुनिया, ऐसी स्वर्णिम दुनिया में जाने का किसका मन नहीं होता है। केवल मात्र एक संकल्प को चेंज करने से ही ऐसी दुनिया
बन जाएगी। हमारी सोच पर ही सारा निर्भर है। कृष्ण को दिखाते हैं खेल पाल करते हुए। कृष्ण ने जीवन जिया, लेकिन बहुत शान से जीवन जिया। कृष्ण ने खेल ही खेल में अपने हर कर्तव्य का पालन किया, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो, वहाँ पे भी उसने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया। उसमें क्या दिखाया गया है कि उसने अर्जुन को उपदेश दिया, हे अर्जुन, तू देह के साथ देह के सब धर्मों को भूल और अपने को आत्मा निश्चय कर। तो निराकार परमात्मा इस समय कृष्ण बनने वाली आत्मा को और उसके साथ जितने भी कृष्ण के साथ गोप गोपियां दिखाए हैं, उन सबको यही संदेश दे रहा है कि देह और धर्म, देह के जो धर्म है उनको भूल के अपने स्वधर्म में टिक के, स्वधर्म, हम सबका स्वधर्म सभी जानते हैं, शांति है, पवित्रता है, सुख है। जितने भी पैगंबर आए इस धरती पे, उन सब ने यही संदेश दिया कि सत्यता के बल से, शांति के बल से, प्रेम के आधार से हम एकजुट होकर चले। लेकिन आज धर्म पर तो नहीं चल रहे हैं, धर्म और कर्म को भी अलग कर दिया है। लेकिन जब हम अपने स्वधर्म में, शांति में टिक के कर्म करते हैं, तो हम पुनः श्री कृष्ण जैसा बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो अभी सबके लिए परमात्मा की ओर से ये ऑफर है, तो इस ऑफर को हम स्वीकार करें और मिलके जन्माष्टमी मनाए। उसमें माखन को दिखाया गया है कि कृष्ण माखन चुराता था। आखिर ये माखन कौन सा माखन है? जो सत्युगी रूपी माखन है, उसको लेने के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना होगा परमात्मा के आगे, उसको संपूर्ण समर्पण जैसे कहते हैं। तो देह और देह की दुनिया से ऊपर निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव, जो सही मायने में गीता का भगवान है। अभी वो एपिसोड प्रैक्टिकल में चल रहा है। भगवान ब्रह्मा के तन में आके उसी आत्मा को फिर से ज्ञान योग सिखा के श्री कृष्ण की पदवी दिला रहा है। तो इसमें केवल एक ही श्री कृष्ण राज्य नहीं करता है, श्री कृष्ण के साथ सभी राज्य करते हैं। जो श्री कृष्ण के साथ खेलना चाहते हैं, श्री कृष्ण के साथ रास करना चाहते हैं, वो सभी यहाँ पे आइए और इस राजयोग का पूरा लाभ लीजिए। यही आप सबके लिए आज कृष्ण जन्माष्टमी पे हम संदेश देना चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति।